जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, कण कण का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी आसनसोल से हूँ। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे लिए। बहुत ही ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे। एक दिन ना संगत जी, रात के समय मैं जब रात 11:30 बजे के करीब थी तो हमारा आंगन में ही वॉशरूम है। हम लोग वहीं पे बाथरूम है हमारा, तो हम लोग जाते हैं। तो मेरी बेटी उस दिन रात में मुझे बोली कि मम्मा मुझे बाथरूम जाना है। तो मैं ना गेट खोल के, वो उसकी आदत है जैसे ही गेट खोलती हूँ वो दौड़ के सीधा वहीं पे जाती है। और उस दिन ना बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने वो फिर भी जाने लगी तो मैंने उससे रोका कि मत जा रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ बोल के। तो वो सुनी नहीं, वो दौड़ रही थी। पर पता नहीं कैसे मैंने उससे पकड़ लिया और मैंने बोला कि रुक जा। जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बाथरूम के पास में एकदम गेट के पास बहुत बड़ा सांप था। एकदम सांप बहुत ही डरावना, भयानक, बहुत लंबा मोटा, बहुत विषैला टाइप का था सांप। तो उसको देख के तो हम सब बहुत डर गए। गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, जय गुरुजी बोलने लगे। इतना डर गए फिर कि अगर मेरी बेटी वहाँ जाती तो वो उसे काट लेता। गुरुजी ने हमें बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे कि गुरुजी प्लीज़ इसको बाहर निकलवा दो, कि ये खुद से बाहर निकल जाए। पर वो किसी तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा पानी वानी डाला, फिर डंडे से किया तो वो और पास आने लगा। तो फिर वो अपने से पता नहीं कैसे वो बाहर के गेट से बाहर चला गया। तो फिर जब वो बाहर गया तो मैंने ना फिर एक बार अपने आंगन का गेट खोल के देखा कि कहीं फिर तो नहीं आ गया, और सच में वो वापस फिर से आ गया था सांप। तो हम लोगों ने बहुत डर गए हम लोग कि हम लोग कैसे करेंगे, रात का टाइम है, किसको बुलाएंगे, सब तो अपने घर पे हैं। बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो और ना गुरु संगत जी, पता सबसे अच्छा ये क्या हुआ था हम लोग के साथ, एक चमत्कार हुआ था कि हमारे आंगन में सांप इतना भयानक, और हमारे घर के अंदर इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, एकदम शाइन कर रही थी वो बटरफ्लाई, मानो जैसे गुरुजी हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं हमारे घर पे थे। तो हम लोगों को ये सब देख के अच्छा लगा कि बटरफ्लाई है। वो देख के हम लोगों ने जय गुरुजी बोला। फिर हम लोग उसको सांप को देखने लगे। वो तो निकल ही नहीं रहा था, कभी बाथरूम में जा रहा है, कभी आंगन में एक रूम है स्टोर रूम, वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को ना ऐसे देखते देखते हम लोग को रात के 2:30-3 बज गए। तो फिर हम लोग को नींद भी आने लगी। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो हम लोग आंगन का दरवाज़ा बंद करते हैं और नीचे से जाम वाम करके सो
जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने वैसे ही किया, नीचे जाम करके सो गए। फिर हम लोगों ने सुबह उठकर देखा तो आंगन में नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि वो चला गया होगा, फिर हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। तो दूसरे दिन हम लोग को जैसे रहते हैं वैसे रहे। फिर तीसरे दिन ना संगत जी जब हम लोग उठे तो मेरी काम वाली बाई जब आई तो हम लोगों ने बोला कि आज कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन बाहर निकाल दो। मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि बाहर निकाल दो वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने हैं। तो जैसे वॉशिंग मशीन बाहर निकालने लगे वही सांप हमारे अंदर आ गया था, वॉशिंग मशीन के नीचे बैठा हुआ था। तो इतना अच्छा हुआ ना, गुरुजी ने हम लोगों ने को इतना बचा के रखा, इतना बचा के रखा। उस एक दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि वो हमारे घर पे ही था और हमें पता भी नहीं चला था। और उस दिन तो हम लोगों की लाइट भी नहीं थी, हम लोगों ने लाइट, सारे कीड़े आ रहे थे तो हम लोगों ने सब लाइट भी बंद करके रखी थी। मैं किचन में जा रही थी, मतलब किचन में भी जा रही हूँ वैसे ही अंधेरे में सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस करके रखा, रक्षा करी हमारी, हमें बचा कर रखा था उस दिन। दूसरे दिन जब हम लोगों ने देखा तो वो वॉशिंग मशीन के नीचे बैठा हुआ था। फिर हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोगों ने बुलाया, बाहर से लोगों को बुलाया तो वो लोग आए और उसको बाहर निकाला। उसके बाद वो बाहर चला गया। फिर हम लोगों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमारी इतनी रक्षा की, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हम लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, मेरी बेटी छोटी है जो 4 साल की है, वो तो इधर उधर चलती रहती है, घूमती रहती है। इतना गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, रक्षा की उसकी, सबको बचाया, हम लोगों को बचा के रखा, कुछ भी नहीं होने दिया हम लोगों को। और वो बटरफ्लाई रूप में गुरुजी हमारे घर आए और हमारी रक्षा की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो हमें बचाया, इसी तरह आप सबको बचाना गुरुजी, सबकी रक्षा करना गुरुजी, सब पे अंग संग होके सहाय होना गुरुजी, सब पे कृपा बरसाना, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया तो चलिए गुरुजी की वडियाई करते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो वो हमारे जीवन को एक नया अर्थ देता है। उनकी भक्ति में डूबकर हम अपने भीतर की सभी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर हम सही निर्णय ले सकते हैं और गुरुजी हमें कुछ गलत करने ही नहीं देते। उसका इंडिकेशन वो समय समय पर हमें देते रहते हैं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, वीकेंड आ गया है तो पीजी में रहने वाली मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड्स ने प्लान किया कि वो वीकेंड पर कहीं बाहर जाएंगे। जैसे जैसे प्लान का टाइम पास आया, सब लड़कियां तैयार होने लगी और मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि वो लोग जा रहे हैं लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। मैंने उसको बोला, यहाँ पर रुक कर भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो, चीज़ों को सोचती हो, बेहतर है तुम उन लोगों के साथ जाओ, थोड़ा घूम कर आओ। और वो नहीं मानी तो मैंने फिर उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं किया और उससे कहा कि अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। तब तक मैं सोने चली गई। प्यारी साध संगत जी, जब मैं सो गई और बाद में मेरी नींद खुली तो शाम की चाय बनाने से पहले मैंने देखा कि उसका एक मिस्ड कॉल था मेरे फ़ोन पर। मैंने उसको दोबारा कॉल किया और पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे भी जाना है सब लड़कियों के साथ, क्योंकि वो किसी फ्लैट में लड़कियों के साथ रुकने वाले हैं रात को और रात भर ये लोग मस्ती करेंगे। तो मेरा भी मन था, पर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने परमिशन नहीं ली। मैंने बोला मैंने अभी दी परमिशन, तुम जाओ। तो उसने कहा नहीं, अब नहीं,
अब तो वो लोग पीजी से बाहर बस निकल ही रहे हैं, पैर बाहर रख ही रहे हैं। इतनी जल्दी तो मैं तैयार नहीं हो सकती, मैंने तो अभी शार लिया है। तो थोड़ी देर मैं सोचती रही, फिर मैंने उसको बोला चलो ठीक है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। प्यारी साध संगत जी, उनके जाते ही कुछ ही घंटों में पीजी में बहुत शोर मच गया कि वो लड़कियां बिना परमिशन के गई थी। हालांकि मेरी बेटी ने उन लोगों को ताकीद किया था कि बिना परमिशन के मत जाना, डांट खाओगे, लेकिन बाद में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई और वो लोग डांट खाने के लिए उनको कहा कि वापस पहुंचो पीजी इमीडिएटली, आप कहीं रात नहीं रुकेंगे, कोई कुछ नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप बिना परमिशन के पीजी से बाहर निकले हैं। तो प्यारी साध संगत जी, यहाँ पे बड़ी बारीकी से गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो वो भी इस ग्रुप के साथ डांट खा रही होती, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने आप को उनसे अलग कर लिया था कि मैं नहीं जाना चाहती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल उसका था। मैं तो उसको कह ही रही थी कि चले जाओ, लेकिन गुरुजी ने मुझे सुलाकर और उसका फ़ोन ना अटेंड कराकर, परमिशन ना देकर क्लियरली मेरे बच्चे को बचा लिया था। प्यारे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। साध संगत जी, उधर दूसरी तरफ मेरी बेटी जो कि एडवर्टीज़मेंट कंपनी में काम करती है, वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड के लिए एड्स का और मार्केटिंग का काम करती थी। कंपनी को लगा कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो डिसाइड किया कि उसके पास से एक बड़ी ब्रांड को दूसरे को दे दिया जाए जो कि नया ज्वाइन किया कंपनी, ताकि थोड़ा सा लोड मेरी बेटी का कम हो जाए। मेरी बेटी अपने टेंशन में आ गई कि पापा ऐसा लगता है मुझे रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने उसको झटपट समझाया, नहीं नहीं, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, चिंता मत करो, गुरुजी है ना, गुरुजी पर विश्वास रखो। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से मैं भी थोड़ा सा विचलित हो गई थी, थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन बच्चे को तो हौसला देना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको समझा बुझा दिया कि अपने काम पे ध्यान दो। 10-12 दिन पहले ये इस तरह से उससे ब्रांड लिया था वापस और दूसरे को दिया था। 2 दिन पहले वो ब्रांड ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। साध संगत जी, बड़े ब्रांड्स होते हैं तो उनके नखरे भी बड़े होते हैं, डिमांड्स भी बड़ी होती हैं, और वो छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने कंप्लेंट कर दी कंपनी को कि आपका जो भी मेंबर हमारे साथ डील करता है वो बहुत रूड है और वो उससे डील करना नहीं चाहते। कंपनी को उनके साथ बिज़नेस आगे बढ़ाना था, तो ये मामला बहुत बड़ा हो गया। यहाँ भी एक बार फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बड़ी बारीकी से मेरी बेटी को बचा लिया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे दोनों बच्चों के साथ उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं और हर सही गलत चीज़ से बचा रहे हैं। हमें थोड़ी देर लग जाती है समझ में आने में कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, लेकिन हाँ, ये सही है कि गुरुजी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमारी अच्छाई के लिए करते हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा कि अपना क्रोध काबू कर और अपना घमंड भी। अंदर एक तरीके से एक युद्ध चल पड़ा और मैं गुरुजी से कहने लगी कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्रोध का तो मुझे पता है, घमंड समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरा परमात्मा कह रहा है तो ज़रूर मेरे अंदर घमंड भी होगा, क्योंकि घमंड की प्रैक्टिस करना तो बहुत आसान है, घमंड के बिना रहना बहुत बहुत मुश्किल। शायद इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कब घमंड कर लेती हूँ और कब मुझे उसको छोड़ना है। खैर गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अहंकार को अपने आप से दूर रख सकूँ, लेकिन मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। कृपा कर मेरी मदद करना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, सभी जीवित और सभी जड़वत चीज़ों में गुरुजी हैं, इसलिए हम अलर्ट हो जाएं कि हम आदर भाव से उनके साथ बर्ताव करें, उनके साथ कोई बुरी बात ना करें, कोई भेदभाव ना करें। जब भी साध संगत जी मैं किसी को कुछ खाने के लिए देना हो, या मेरी मेड हो या कोई भी आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई भी हो, तो मेरे को एकदम से ख्याल आता है कि मुझे ठीक से उनको खाना सर्व करना है और आदर भाव रखना है, क्योंकि कहीं वो गुरुजी तो नहीं। इस सोच के साथ गुरुजी ने हमें इंसानियत की पराकाष्ठा पर खरा उतरने के लिए तैयार कर दिया है, क्योंकि जब हम हर चीज़ में गुरुजी को देखेंगे तो हम कोई भेदभाव कर ही नहीं पाएंगे और हम आदर भाव रखेंगे, जिससे कि हमारा खुद का भी कल्याण होगा। लेकिन एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने जब नोटिस किया कि मेरे बाथरूम में जहाँ बहुत मिट्टी थी और सफाई नहीं हुई थी, वहाँ लगातार पैर छप रहे थे,
तो मैंने अपनी मेड को पूछा, क्या तुम वो वॉशरूम यूज़ करती हो? तो उसने माना नहीं कि नहीं, मैं तो वहाँ नहीं जाती हूँ, मैं क्यों जाऊँगी। लेकिन वो वॉशरूम कंटिन्यूसली कोई यूज़ कर रहा था, घर से कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। ये तय था, क्योंकि वो इंडियन सीट के साथ था तो वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी मेड ने इस बात को माना नहीं। फिर मैंने उसको गुस्सा किया कि वो पैर छपे हैं तुम्हारे और तुमने उसको यूज़ किया है। इमीडिएटली मुझे गुरुजी का मैसेज आया, ये तूने गलत किया। मुझे भी ख्याल आया कि अगर उसने वॉशरूम यूज़ भी किया है तो क्या गलत है? क्या वो वॉशरूम नहीं जा सकती? क्या वो मेड है इसलिए मैं उसके साथ भेदभाव कर रही थी? सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हुई। जैसा कि मैंने कहा, गुरुजी हमें कुछ गलत करने ही नहीं देते। उस दिन से मैंने अपने आप को संभाला कि मुझे ऐसा नहीं करना है। प्यारी सात संगत जी, गुरुजी के 2 स्वरूप खंडित तो गए थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था घर से बाहर कहाँ करूँ, घर के अंदर कहाँ रखूँ। कभी घर के बाहर रख के आती, कभी घर के अंदर। शुरू में मैंने उसको घर के बाहर रख दिया तो उस पर बारिश वगैरह भी पड़ने लगी। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, जो खंडित स्वरूप हैं उन्हें जल्दी से संभाल के रख। मैं उनको फिर से लेकर आई घर के अंदर। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि खंडित स्वरूप घर के अंदर नहीं रखते, उन्हें प्रवाह कर देते हैं। अब मैंने उनको प्रवाह करने वाले सामान में डाला है ताकि आदर भाव के साथ ये काम भी किया जा सके। गुरुजी ने कहा, मैं बार बार दर्शन देता हूँ, क्यों नहीं मुझे पहचानती है? फिर उन्होंने कहा, मैं दर्शन उन्हीं को देता हूँ जो मुझे देखना चाहते हैं। प्यारे गुरुजी, मैं आपको हर बार पहचान लेती हूँ। कृपा कर आप मुझे दर्शन देते रहिए और मुझे अपना आशीर्वाद भी देते रहिए। आपके आशीर्वाद की और दर्शनों की हर पल ज़रूरत है गुरुजी। गुरुजी, आपका शुक्राना करते करते, मंत्र जाप करते करते, जब जब भी आपके दर्शन होते हैं बहुत अच्छा लगता है। दर्शन करते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने आप दिल से निकल आता है। गुरुजी ने कहा, जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो मैं दुखों और कष्टों और मुश्किलों से गुजारता हूँ, तब मैं तुम्हें एक शुद्ध सोना या हीरा बनाता हूँ। तुम्हें वो बनना ही होगा अगर तुम मेरे भक्त हो। तो फिर घबराना किस बात का? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ उस मुश्किल वक्त में, तो मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊँगा। मुश्किल वक्त मतलब मेरी नज़दीकी। प्यारी साथ संगत जी, कुछ दिन से ब्लैक मैजिक की वजह से कहीं ना कहीं दर्द उठ ही जाता है। तो जोत का एक दिन घी बच गया था, पूरा घी खर्च नहीं हुआ था बत्ती के साथ। तो फिर मैंने बत्ती को निकाल कर जो घी बच गया था उसको मैंने अपनी दर्द वाली जगहों पर मालिश कर लिया और उस घी को इस्तेमाल कर लिया। मेरे दर्द अब पूरी तरीके से ठीक है। इसके लिए मैं बार बार गुरुजी को शुक्राना करूँगी कि गुरुजी, मेरा पेन भी पूरी तरह ठीक है, ड्राइनेस भी गई, ईचिंग स्किन भी अब हील हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है 2-3 दिन पहले का। जब मैं अपने ऑफिस के बाहर बैठी थी बालकनी में लंच टाइम में, तो वहाँ पे मुझे अचानक से कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ ऊपर नज़र आया। कबूतर तो वैसे वहाँ भी पहले होते हैं, पर उस दिन ज़्यादा कबूतर थे और उन कबूतरों में 2 से 3 कबूतर सफ़ेद पहली बार देखे मैंने उधर। तो संगत जी, ऐसा वो सफ़ेद कबूतर इतने खेल रहे थे, इतने उड़ रहे थे आसमान में, जैसे बहुत मस्ती कर रहे हो। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा इतने खुश होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। और जब शाम के टाइम हमारा टी ब्रेक हुआ था, तो उस समय भी वो कबूतर वहाँ पे आ गए, बिल्कुल वैसे ही। पर उस समय और ज़्यादा थे और वाइट कबूतर जो थे वो कम, कोई 5 थे शायद, 5 के करीब होंगे, 4-5। तो संगत जी, जब हमारा टी ब्रेक ख़त्म हुआ, तो जैसे ही मैंने गुरु जी को कहा कि गुरुपा, मुझे अब टी ब्रेक ख़त्म हो रहा है तो हम वापस काम में लगेंगे, तो मुझे एक बार फिर से दर्शन दिखाओ ना, मुझे आपको फिर से एक बार देखना है। बस मैंने अभी इतना बोला ही था, मन में सोचा ही था संगत जी कि कबूतर फिर से वो
वहीं पे आ गई और 2 कबूतर एक घर की छत पर बैठ गए। वो मुझे वहाँ से साफ साफ दिख रहे थे। गुरुजी मन की बात उसी वक्त पूरी कर देते हैं संगत जी। इतने अच्छे हैं गुरुपा, इतने प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा और संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में एक नया फूल आने वाला है, एक नया साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। अब संगत जी, ये तो पता नहीं मुझे क्या गुरुपा किस रूप में आएंगे और मुझे क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर जब आएंगे तो मैं संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और संगत जी, कल ही की बात है कि मेरी बेटी जो कि MSc कर रही है, उसका प्रोजेक्ट है कुछ हनी बी के बारे में। तो उसको बहुत दिनों से कुछ रिसर्च करना था उसके ऊपर, तो वो बहुत घूमी, उसे कहीं भी परमिशन नहीं मिली। हर कोई कह देता कि नहीं, हम बॉक्स नहीं खोलेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा, इसे वैसे। फिर वो बहुत परेशान थी। उसने अपने टीचर को कहा कि मेरा ये नहीं सर्च कर पा रही हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दो। टीचर ने भी मना कर दिया। फिर मैंने उसे कहा कि बेटा, आप जब दूसरी जगह में कहीं एक और पता कर लो और गुरुजी का नाम लेके जाना, गुरुजी को साथ लेके जाना, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। और संगत जी, कल जब वो वहाँ पे गई, तो कल यानी कि 31 अगस्त जब वो वहाँ पर गई तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। वो गुरुजी को उसने साथ चलने को कहा, तो संगत जी उसका काम वहाँ पे बन गया। शाम को जब उसका फ़ोन का आया तो मैंने पूछा उसको कि बेटा काम हुआ कि नहीं। बोलती हाँ मम्मी, हो गया काम। और मैंने उसको पूछा कि गुरुजी को साथ में लेके गई थी ना। बोलती हाँ मम्मी, मैं गुरुजी को साथ में लेके गई थी, इसीलिए तो मेरा काम हो गया। संगत जी, गुरुजी मेरी बेटी के अंग संग रहते हैं। वो तो सभी के अंग संग रहते हैं संगत जी, जितने अपने सारे पूरे संगत परिवार के। लेकिन मेरी बेटी घर से दूर है, तो थोड़ा गुरुजी के हवाले मैंने उसको किया हुआ है कि गुरुजी आप ही देखना, मेरी बेटी घर से बाहर है, दूर है, थोड़ी उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और उसके हर काम में मदद करना, आप खुद उसके साथ रहना, अंग संग रहना। और संगत जी, गुरुजी वैसे ही करते हैं। वो कहती है मुझे कि हाँ मम्मी, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ और गुरुजी को याद भी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत तो सत्संग तो और भी है संगत जी मेरे पास, पर मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट सत्संग में बाकी के सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी, आपका अंग संग रहने के लिए शुक्राना, आपका हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए शुक्राना, इस ज़िंदगी में तो बदलाव लाने के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी ज़िंदगी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बदल गई है। पहले मेरा घर भी साफ़ नहीं रहता था, मुझे बहुत आलस रहता था। अब मेरा घर भी साफ़ रहता है, काम करने का भी मन करता है। पता नहीं, चाहे जितना मर्जी काम हो, पता नहीं काम कैसे हो जाता है। गुरुजी हाथ पकड़ पकड़ के काम करवाते हैं, ऐसे लगता है। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखें, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और संगत जी दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं, ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी, आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।